मेरी शादी में। देखो ये वाली वीडियो। तो मैं आपको बताती हूँ मेरी एंट्री। तो मेरी एंट्री मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज था, बट मेरे भाई में भाभी दुनिया के भाई भाभी लड़ने वाले होंगे, बट मेरी किस्मत इस मामले में बहुत अच्छी है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है। तो उन दोनों ने, मिस्टर अरुण एंड मिसेस अरुण ने मेरे लिए एक एंट्री प्लान की। मतलब सारे भाई बहनों को पता था, हमारे कजन्स को सबको पता था कि मेरी एंट्री ऐसे होगी, बट मेरे को कोई क्लू नहीं था। और मेरी एंट्री इतनी प्यारी थी ना, हमारी किसी भी वीडियो में फोटोग्राफर्स ने आने ही नहीं दी, क्योंकि कभी हमारे वाले फोटोग्राफर कह रहे थे कि पहले हमें वीडियो लेने दो, फिर इनके वाले कहते कि हमें ऐसे शॉट चाहिए, वैसे शॉट चाहिए। तो उन्होंने वो रेगुलर वे करने ही नहीं दिया। तो सब अलग अलग है। और इन वीडियोस में आई डोंट नो कि हमारे फ्लावर्स क्यों नहीं दिख रहे, मतलब फ्लावर कहीं पे आ ही नहीं रहे, और जहाँ पे आ रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे फेक फ्लावर्स हो। शादी में मेरे सारे रियल रोज पेटल्स थे। तो मेरी शादी में जो एंट्री थी वो ऐसे थी, मैं आ रही हूँ, इधर से दोनों साइड से क्रैकर चल रहे हैं, जो मतलब दिख ही रहे होगा आपको वीडियो में, वो क्रैकर चल रहे हैं, एंड देन मेरे ऊपर रोज आ रहे हैं। और इतनी प्यारी मेमोरी थी ना वो मेरे लिए, अब तक की भी सबसे बेस्ट है, एंट्री भी सबसे बेस्ट है। ऐसी एंट्री भी नहीं किसी की हुई है। और मैं सच में जब मैं चल रही थी ना, मैं इतना इमोशनल हो रही थी, मेरी आंखों में पानी आ रहे थे, साथ में मेरे को इतनी खुशी हो रही थी। मेरी ना हर जगह पे देखोगे कि आप जिस भी स्टेप में मैं चल रही हूँ, मेरी खुशी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेरे भाइयों ने मेरे लिए इतना प्यार किया था, मेरे भाई भाभी ने। मतलब सच्ची सच्ची मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। सो लव यू बोथ ऑफ यू। तो ये थी मेरी एंट्री की, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है मेरी शादी में। तो ये एंट्री पे आपको मेरा जबरदस्ती वाला डांस दिख ही गया होगा। तो इसमें ये हुआ था, जो मेरे जैसे दो बड़े पापा हैं, एक बीच वाले बड़े पापा, एक बड़े बड़े वाले पापा। जो बड़े बड़े वाले पापा है वो है थोड़े ओपन माइंडेड, और जो बीच वाले पापा है मतलब वो ओपन माइंडेड है, बट जैसे जो लड़कियां जैसे एंट्री में अपने डांस वांस करके आते हैं या कुछ ऐसा करवाते हैं, वो सब उनको पर्सनली पसंद नहीं आता। देखो बोलते वो कुछ है नहीं, पर उनको पसंद नहीं आता। तो मुझे ये बात पता थी, और मुझे था उनका अच्छा खासा खौफ। तो मैंने डांस ही नहीं किया, मैं बस ऐसे धक्के से कर रही कि भाई हाँ भाई, फोटोग्राफर बोल रहे थे कि मैम आपको करना पड़ेगा, वो सबको बोल रहे थे, घर वालों को। तो घर वाले भी कहने लगे कि कर ले, पर मेरे को अच्छा खासा खौफ था, तो मैंने किया ही नहीं। तो मैं सिर्फ ऐसे कर रही हूँ। और फिर मेरे सिस्टर इन लॉ आए थे, फिर उन्होंने मेरे साथ करवाया था। और ये डर मेरी बहन और मेरी मम्मी को भी था, उन दोनों ने भी नहीं किया। तो फिर उन्होंने आके मेरा डांस करवाया था। सितारे है चांद सुखड़ा, क्या कहना उसका आफरी, दावत में कैसे वो शाही टुकड़ा, उसके जैसी ना कोई। आपको स्पेस खाली करना था पहले। कुदरत ने खेल रचाया सी, जद अपना मेल कराया सी। कुदरत ने खेल रचाया सी, जद अपना मेल कराया सी। कुछ होया सी दिलदार मैनू,
आपने ये वीडियो देख ली होती तो मैं इसके बारे में बताती हूँ। जो मेरी दीदी और बात कर रहे थे, मेरी बहन बोल रही थी कि इसकी हंसी छूट गई होगी। तो हाँ, मेरी ये आदत है, जब मेरी हंसी छूटती है ना, मतलब ऐसे जब सब हो तो मैं ना नीचे बिल्कुल लाड़ बिल्कुल ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी हंसी बहुत ज़्यादा छूटती है, फिर मेरे से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये हुआ था, मोहित ने मेरे को बुके दिया था और मैंने उसको पकड़ लिया था, मतलब जस्ट हाथ लगा रखा था, उसको पकड़ा नहीं था। मैं बोल रही थी मेरे को बैठ के दो, क्योंकि उन्होंने एंगेजमेंट में भी यही किया था, ये ले, और मैंने ऐसे करके ले लिया। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे चाहिए था वो मुझे बैठ के बुके दे, बट वो बैठने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए फिर मैं पकड़ नहीं रही थी। तो हमारा वहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा था। वो कह रहे थे पकड़ ले और बेइज्जती मत करवा, मैं कह रही थी नहीं नहीं बैठ के दो बैठ के दो। तो वो बात नहीं रहे थे। फिर हमारे फोटोग्राफर्स भी कहने लगे कि सर बैठ के दे दो कि अच्छा लगेगा, फोटोज में अच्छा आएगा। तो वो मानने ना, तो मेरा पति मान गया फिर लास्ट में कि चल ठीक है बैठ के देता हूँ। और बैठे, पकड़ाया और एकदम जैसे ही मैंने हाथ लगाया ना, एकदम खड़े हो गए कि हाँ पकड़ लिया। तो ये हुआ था हमारे बुके की स्टोरी में। देन चलते हैं इस वाली पे। यस हमारी स्टेज पे इतना प्यारा सब कुछ हुआ था ना। तो इसमें हुआ था, इधर से तो चल रहे थे क्रैकर्स, पीछे से जो फोग होती है वो चल रही थी, जो मटके में से फोग निकलते हैं। अब यहाँ पे हमारी मिस्टेक थी कि हमने मशीन वाली फोग नहीं की थी, मटके वाली। बट ये मटके वाली ज़्यादा सुंदर लगती है। और जो हमारी चेयर थी उसके पीछे से आ रहे थे फ्लावर्स। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास तीनों चीजें एक साथ हो रही थी कि जो क्रैकर्स थे ना उसकी वजह से वो फोग ऊपर उड़ रहे थे, और हमारे लिटरली मेरे और मोहित की आंखों में आंसू आने लगे। तो वो मोमेंट भी मेरे लिए सबसे प्यारा है। उस टाइम मोहित ही, मतलब मेरे हेयर्स वगैरह भी वही ठीक कर रहे थे, और उन्होंने उस टाइम ऐसे हक कर लिया था मेरे को। मतलब वीडियोज में वो कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, बट रियलिटी में वो किसी को दिखा भी नहीं होगा, क्योंकि क्रैकर्स का इतना ज्यादा रोशनी थी ना कि किसी को हम दोनों दिख ही नहीं रहे होंगे, और दिखे भी होंगे तो किसी एक दो को ही दिखेंगे। क्योंकि हमारी शादी में सबसे बड़ी चीज, मैं लिटरली 1 बजे तक नीचे बैठी रही थी, ठंड में कांप रही थी, क्योंकि नियरली 11 o'clock, हाँ, मेरे फोटोग्राफर्स मेरे को नीचे ले आए थे, मतलब जो ब्राइड के लिए रूम होता है जहाँ पे वो रेस्ट वगैरह करते हैं, तो वो हमारा ऊपर था। तो फिर वो मुझे नीचे ले आए फोटोग्राफ्स के लिए, और 1 घंटा अच्छा खासा मेरा सेशन चला फोटोग्राफ्स का। उसके बाद बोल दिया कि ये लोग रिबन काटने के लिए जो डांस करके आते हैं वो करने जा रहे हैं। और इन लोगों ने 4 घंटे लगाए थे डांस के लिए। लिटरली हर कोई परेशान हो गया था। मेरी बहन ने रिबन के लिए 2 पर जाके वापस आ गई थी कि इन्होंने नहीं आना आज। तो इतना ज्यादा वेट करवाया था, और ठंड में मेरा भी बुरा हाल हो गया था, क्योंकि मैं नीचे बैठी थी और सबको लग रहा था ऊपर जाएंगे तो वो आ जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस भी बताऊं, आधा किलोमीटर भी मुश्किल से होगा जहाँ पे मतलब इनको आना था सिर्फ डांस करके, और ये लोग हिले ही ना। तो हमारी शादी हो गई थी इस वजह से बहुत लेट। हम मतलब हमारे जो सारे फंक्शन होते हैं, ये जो भी होते हैं सारे फंक्शन, वो 1 बजे शुरू हुए थे। तो उस वजह से सब फिर बाद में जल्दी हुआ। तो हमारी शादी की जो कपल फोटोग्राफ्स होते हैं वो लिटरली है ही नहीं। मैंने हर जगह पे मतलब अपने भाइयों को बोल रखा था कि मेरे को ना वो चाहिए फोटो बूथ अच्छे होने चाहिए, शादी में सबसे ज्यादा मजा उसी का ही है। तो कि भाई फोटो बूथ्स होने चाहिए, और मेरे भाइयों ने करवा रखे थे फोटो बूथ्स अलग अलग जगह पे, अलग अलग डेकोरेशन, जैसे स्पेशल डेकोरेशन कि बैकग्राउंड अच्छा है, थोड़ी अच्छी फोटोज आए। तो वो भी मेरा कुछ नहीं हुआ। और मेरी एंगेजमेंट में जो हमने पहले जो जगह हमने बुक की थी, तो हमने उसको आगे से देखा, उसकी डेकोरेशन वगैरह हमने कुछ नहीं देख रखी थी, और कुछ वो न्यू था, तो वहाँ पे इतने इवेंट्स हुए भी नहीं थे। लेकिन जब अब जगह देख के आए, जैसे घर वाले फाइनल करके आए, तो वो बहुत प्यारी थी। लेकिन उन्होंने लास्ट डे पे इतना कुछ झोल कर रखा था ना कि पहले किसी ने जाके देखा भी नहीं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि ऑब्वियस लड़की के घर वालों पे 100 काम होते हैं कि गेस्ट आने वाले हैं, ये तैयारियां करो, वो तैयारियां करो, ये सामान लेके जाओ, वो सामान लेके जाओ।
तो उस वजह से वो किसी ने देखे नहीं, तो उन्होंने हमारा जो डीजे वाला स्टेज था वो लगा ही नहीं रखा था। डीजे भी मतलब ठीक ठाक थे, इतने अच्छे नहीं लगा रखे थे कि जिस हिसाब से पे किया हुआ था कि सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, तो वो नहीं कर रखा था। तो हमने शादी में मेक श्योर किया हमारा जो हमारी साइड का बेस्ट डीजे करवा रखा था, जो जिसमें होस्ट वगैरह सब होते हैं कि वो सब बुलाते हैं, तो वो हमारा शादी में यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियस अब राती तो 4 घंटा वहाँ नाच के आ गए, तो स्टेज पे किसी ने नाचा नहीं और कपल डांस करते, वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि 1 बजे तो फंक्शन नहीं स्टार्ट हो रहे थे। फिर मेरा स्टेज वाली सेरेमनी भी फटाफट की। उसके बाद जब हमारे फोटोग्राफर्स कहते कि कपल पोज चाहिए, हमारी 4-5 फोटो ही हो गई थी, जब घर के बड़े बोलने लगे कि भाई फेरे कर लो, तो हमारे फेरे हो गए। अब दिखाती हूँ मैं ये वाली फोटोज जिनमें क्लियरली दिख रहा होगा। तो जो मेरी लटकन थी, शादी में लटकन थी जिनमें लिखा हुआ है मोहित की चाहत, तो वो भी मैंने खुद ही बनाई थी अपने हाथों से अपनी लटकन, क्योंकि मुझे वो भी कस्टमाइज नहीं मिल रही थी बट उनका टाइम लिमिट ज़्यादा थी कि भाई आपको 15 to 25 डेज लग जाएंगे, हम कहीं और से बनवा के देंगे। तो इतना टाइम मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने अपनी शादी की लटकन भी खुद बनाई थी। तो मेरी हर फंक्शन में ना कुछ ना कुछ पर्सनलाइज था। तो उसके बाद आते हैं मेरे फेरों में। ये देखो फेरे, देखो जल्दी से। अरे भाई कब कैसे हो गए फोटो वालों के लड़की देखी। तो मेरे फेरों में भी हम सारे सब नींद में थे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मेरे को जल्दी सोने की आदत है, मैं जल्दी सो जाती हूँ। और हमारे फेरे हुए थे सुबह के 6 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास। 6 बजे मेरी विदाई हुई थी, हाँ। तो हमारे 4-5 के आसपास हमारे फेरे हुए और हमें सबको इतनी नींद आ रही ना, तो हर कोई मेरे को हंसाने की कोशिश कर रहा था। और हमारे फेरों के टाइम पे भी सब ये बोल रहे जल्दी जल्दी चलो कि बस खत्म करो शादी, क्योंकि मेरे घर वाले तो आधे सो के भी आ गए थे। ऐसे मोहित के घर वाले मोस्टली लोग चले गए थे, कुछ सो रहे थे आराम से। तो हमारी शादी मतलब ऐसा हुआ कि सब या तो कोई है ही नहीं या सब सो रहे हैं। और स्टेज के टाइम पे भी जितने भी सब बाहर के गेस्ट थे वो सब कोई जा चुके थे, बस जो मेन गेस्ट होते हैं ना तो वही रह रहे थे। तो ऐसे हमारी शादी निपट गई, यहाँ पे हमारे फेरे हो गए। अब ये वाली वीडियो देखो। लहंगा थोड़ा ठीक कर दो ना इसको। चलो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तमो हरि। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं वन्दे विष्णुं भव्यं। नारायणाय स्वाहा। ओम जत्पुरुषेण अविका देवाज जमदन्वता वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मेर्मः शरद्धविः। ओम भूर्भुवः श्रीनारायणाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणस्य मुखमासीत् बाहुरायिन्यः कृतः ऊरुता च द्वैस्यः पद्भ्याग्मुशूद्रो अजायत। ओम भूर्भुवः श्रीनारायणाय स्वाहा। गणनायक प्रतिदिनं भानु प्रदापोद्वयं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बस मेकअप नहीं खराब कर। बस यहीं खड़ो जा, पीछे चलो, बस यहीं खड़ो। वैसे इसी प्रकार से चलो। ओम यस इस वीडियो में हमारी शादी होने के बाद तो जो लड़के का तिलक करते हैं, भाभी और कुछ करते हैं और मम्मी जो कलगी हटाते हैं, उसके बाद हम दोनों ऐसे हो रखे हैं क्योंकि अब तो शादी हो चुकी है। तो हम दोनों आराम से हमें साइड में बिठा दिया कि घर वालों की बातें चल रही है कि कुछ आगे सेरेमनी होनी थी, मैं भी उसके बारे में कुछ बातें चल रही थी। पंडित जी ने बोला था कि भाई हाँ थोड़ा टाइम है, और नहीं सब कॉफी पी रहे थे। हाँ कॉफी ब्रेक चल रहा था सबको, सुबह सुबह जैसे ठंड की वजह से, मेरी शादी ठंड में हुई थी तो सब कॉफी पी रहे थे।
और हम दोनों आराम से बैठे हुए बातें मार रहे और ऐसे मार रहे जैसे हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। आराम से चुगलियां कर रहे कि फलाना ऐसे बोल रहा था, ढिमका ऐसे बोल रहा था, ये चीज वैसे हुई, वो चीज वैसे हुई। और देख तो मसी, देख तो ये बादल एग्री कर सुन दिन मसी पायल मसी ये बादल एग्री करने में वीडियो लगी मैं। एक और स्पेशल मोमेंट बताती हूँ। तो जब मोहित मेरे को जैसे सिंदूर लगाया था, मंगलसूत्र पहनाया था ना, तो मोहित ने उस टाइम में मेरे को बोला था कि कांग्रेचुलेशंस मिसेस मोहित चौहान। तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है कि उन्होंने उस टाइम बोला कि हाँ जिस टाइम में लिटरली मिसेस चौहान बन गई थी। हाँ मोहित चौहान है, मोहित का फुल नेम मिस्टर मोहित चौहान है, तो मैं मिसेस मोहित चौहान हुई। तो ये था मेरे शादी का सब। हाँ हाँ विदाई विदाई में सबसे पहली बात तो मुझे नींद आ रही थी और मेरे घर में भी किसी को होश नहीं था। ऐसा होता है ना कि विदाई में लड़की भी रो रही होती है, उसकी पूरी फैमिली भी रो रही होती है। हमारे घर ऐसा कुछ नहीं हुआ, रोए सारे थे, सबको दुख था, ऑब्वियस बात है। मेरे भाई तो बेचारे बहुत ज्यादा रो रहे थे। तो हमारे में ना ये हुआ था विदाई के टाइम पे कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। फिर बड़े पापा ने मुझे बाकी किसी से मिलने भी नहीं दिया था कि खुद को हक करके हंसी मजाक में लेके जा रहे थे। तो मतलब और मुझे जो मतलब जैसे चीख चीख के रोते हैं ना, मुझे वैसा रोना भी नहीं आता ना मेरे से होता। मैं वो वाली रोने वाली हूँ जो अंदर ऐसे ऐसे करके नहीं रोते हैं, मैं वो वाली हूँ रोने में। कभी कभी ऐसा जो मुझे बहुत ज्यादा दिल पे बात लग जाए ना, हद से ज्यादा दिल पे बात लग जाए, तो मैं उस बात में गला फाड़ के रोती हूँ। अदरवाइज मैं गला फाड़ के नहीं रोती ना, मेरे से रोया जाता। तो फिर जब मेरी विदाई होगी, मैं उस टाइम नहीं रोई कि भाई हाँ उन्होंने मेरे को कार में बिठा दिया। देखो दुख मेरे को भी हो रहा था, ऐसा नहीं है कि किसी को दुख नहीं होता कि अगर कोई आराम से जा रहा है ना। मैं खुश थी कि मैं टाटा बाय बोल के गई, तो मेरे साथ ऐसा मेरे हुआ कि आराम से फिर मैं बैठ गई। फिर कार में मेरा हुआ रोना शुरू फिर मैं वहां रूम मेरे आए आंसू। फिर मेरे पति ने मतलब जब हमारा करनाल वगैरह सब टप गया था, फिर उन्होंने बोला अब थोड़ा शांत हो जा, चला गया तेरा घर। फिर हम मतलब हल्की सी थोड़ी बहुत बात से हुई हमारी, तो फिर थोड़ा मूड सेट हुआ हमारा। फिर हम दोनों ने ली थी एक दूसरे की फोटो, मैं दिखाऊंगी। मेरे पति ने ली थी पहले मेरी, फिर मैंने उनकी ली, तो आपको फोटोज भी दिख जाएंगी इधर किधर। तो यहाँ पे हुई हमारी शादी समाप्त। कॉफी उससे बात की है। रुक जा, मैं वीडियो बनाने लग रही है। अब बाय। और जैसे कि आपने फोटोज में देखा हुआ, तो मेरी शादी के टाइम पे हो रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि एक तो इतनी रात को हो रही थी तो धुंध पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। और उस टाइम मेरी दिसंबर में शादी थी तो ठंड होती है। तो हम दोनों ने क्या कर रखा था, जैसे हम बैठे थे ना, हम दोनों के पास ही स्टॉल थे। मेरा इस साइड था, मोहित का इस साइड था। तो हमने स्टॉल के अंदर ही एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे कि ऐसे भाई जैसे स्टॉल के अंदर बिल्कुल लपेट रखे थे दोनों ने कि ठंडे से एक हाथ तो बचे जो बच सकता है। तो ये था हमारा शादी का थोड़ा सा हल्का बिट ऑफ रोमांस बोल लो या क्या बोल लो। वैसे वो ठंड से बचना था सिर्फ, ऐसे हम ठंड से बच के बैठे थे। और Thank you.